नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों पर मोबाइल के असर की। इस डीप डाइव एनालिसिस में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चमचमाती स्क्रीन्स बच्चों के प्राकृतिक विकास को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अहम मुद्दे की गहराई में चलते हैं। हमारी सोर्स सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत ही साफ और चौंकाने वाले कथन से होती है। जी हाँ, बच्चों के लिए मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बहुत हानिकारक है। देखिए, ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दें। ये एक प्रमाणित खतरा है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक बुरी आदत मान लेते हैं, लेकिन असल में ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक और व्यवहारिक बदलाव, फिर बात करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य और नींद पर इसके असर की। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये एक गंभीर लत बन चुका है, और आखिर में जानेंगे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस पर क्या सलाह है। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मानसिक और व्यवहारिक बदलाव, यानी बच्चों के दिमाग और उनके बर्ताव पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। जरा सोचिए, 6 साल से कम उम्र के बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो अपने आसपास की दुनिया से सब कुछ सोख रहा होता है। सोर्स मटेरियल बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस शुरुआती उम्र में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की याददाश्त को कमजोर कर रहा है और उनकी एकाग्रता यानी फोकस को घटा रहा है। इसी उम्र में ब्रेन के न्यूरॉन्स सबसे तेजी से कनेक्ट होते हैं। जब बच्चा बाहरी दुनिया, लोगों के चेहरों और फिजिकल चीजों से इंटरैक्ट करने के बजाय सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन तक सिमट कर रह जाता है, तो उसका प्राकृतिक विकास रुक सा जाता है। आगे चलकर यही चीज उनकी पढ़ाई और नई चीजें सीखने की क्षमता में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और बात सिर्फ दिमाग की नहीं है, उनके व्यवहार में भी एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये रातों रात तो होता नहीं है ना? ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले शुरुआत होती है जिद्दीपन से, जब बच्चे को फोन चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आप उनसे फोन छीन लें या उन्हें रोकें, तो ये जिद अचानक से आक्रामकता या गुस्से का रूप ले लेती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, और अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक परमानेंट चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। मतलब वो हर छोटी बात पर झुंझलाने लगते हैं और नॉर्मल बातचीत करने में भी उन्हें परेशानी होने लगती है। ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट पर एक बहुत गहरी चोट है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, शारीरिक स्वास्थ्य और नींद। ये नुकसान सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, शरीर पर भी इसका उतना ही बुरा असर हो रहा है। आजकल बच्चे बाहर मैदान में दौड़ते भागते कम हैं और एक ही जगह सोफे पर बैठकर स्क्रीन से चिपके ज्यादा रहते हैं। इस फिजिकल एक्टिविटी की कमी का सीधा नतीजा क्या है? मोटापा, जो कि अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा लगातार गर्दन झुकाकर फोन देखने की वजह से बहुत ही कम उम्र में बच्चों को गर्दन और कमर दर्द की शिकायतें हो रही हैं। और हाँ, सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस नुकसान, उनकी आंखें। स्क्रीन को लगातार घूरने से आंखों पर जो दबाव पड़ता है, उसकी वजह से कम उम्र में ही चश्मा लगने की समस्या अब एकदम आम बात हो गई है। अब यहां थोड़ा साइंस को समझते हैं। हमारे शरीर में एक बहुत ही जरूरी हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की स्लीप क्लॉक को कंट्रोल करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का वक्त हो गया है। लेकिन मोबाइल फोन से निकलने वाली जो तेज नीली रोशनी होती है, वो इस मेलाटोनिन को बनने ही नहीं देती। जब बच्चे रात में स्क्रीन देखते हैं तो उनके दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन ही है। नतीजा, उनकी नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। उन्हें समय पर नींद नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, जिसका सीधा असर उनके अगले दिन की एनर्जी और ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ता है। हमारा तीसरा पॉइंट शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, लत, जो अब एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत क्रूशियल है। सोर्स मटेरियल ने यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना की है। मोबाइल फोन की इस लत को सीधे तौर पर किसी गंभीर नशे या सब्सटेंस अब्यूज के बराबर बताया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब बच्चा गेम खेलता है या वीडियो देखता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो उसे इंस्टेंट खुशी देता है। इसी खुशी को बार बार पाने की चाहत एक लूप बन जाती है। दिमाग के लेवल पर देखें तो ये लत और मादक पदार्थों का नशा दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है जिसे कल छोड़ दिया जाएगा। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के क्या दिशा निर्देश हैं। WHO की गाइडलाइंस इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट और क्लियर हैं।
इस डेटा पर गौर कीजिएगा। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल शून्य होना चाहिए, मतलब नो स्क्रीन एट ऑल, क्योंकि ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे नाजुक समय होता है। और जो बच्चे 1 से 4 साल के बीच के हैं, उनके लिए ये लिमिट पूरे दिन में 1 घंटे से भी कम रखी गई है। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि ये छूट भी सिर्फ तब है जब माता पिता उनके साथ हों और पूरी निगरानी कर रहे हों। बच्चे को अकेले फोन थमाकर छोड़ देने की कोई भी गुंजाइश WHO के गाइडलाइंस में बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या स्क्रीन की ये चमक सच में हमारे बच्चों का भविष्य धुंधला कर रही है? इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। लेकिन अब हमें गंभीरता से ये सोचना होगा कि हम सुविधा और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारे बच्चों के बचपन का इस्तेमाल कर रही है? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस अहम एक्सप्लेनरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।